अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, मैं हूँ आपका मौल्लिम शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊँगा नहम जमात का रियाज़ी। आज के इस लेक्चर में हम दरमियानी नुक्ता मालूम करने से मुतल्लिक़ मिसाल नंबर 4 को हल करेंगे और उसके बाद हम मश्क नंबर 9.3 के पहले 3 सवाल हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, पिछले लेक्चर में हमने दरमियानी नुक्ता मालूम करने का कुलिया सीखा, उससे मुतल्लिक हमने मिसालें की। आज के इस लेक्चर में उसी से मुतल्लिक हम मिसाल नंबर 4 करेंगे। मिसाल नंबर 4 है, अगर मस्तवी में दिए हुए 3 नुकात ए 3,0 और इसी तरह से ओ 0,0 और बी 3,5 की मुनासबत से M1 की तख़त ए बी का दरमियानी नुक्ता और M2 की तख़त ओ बी का दरमियानी नुक्ता हो, तो साबित कीजिए कि M1 M2 का जो फासला है वो ए बी फासला का निस्फ है। तो चलिए अज़ीज़ तलबा तालिबात, हम इसका हल शुरू करते हैं। सबसे पहले अज़ीज़ तलबा तालिबात, हम ए बी और ओ के मुताबिक एक शक्ल बनाते हैं। तो ये अज़ीज़ तलबा तालिबात हमने शक्ल बनाई है। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा तालिबात, जैसा कि हमें दिया गया है कि हमारे पास जो M1 है वो की तख़त ए बी का दरमियानी नुक्ता है, तो ये हमारे पास ए बी है और इसी तरह से M1 जो है वो इसका वस्ती नुक्ता है और इसी तरह से ओ बी का जो वस्ती नुक्ता है वो M2 है। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, हमने साबित करना है कि हमारे पास M1 M2 तक का जो फ़ासला है वो इस ओ ए के फ़ासला का निस्फ़ है। तो सबसे पहले अज़ीज़ तलबा तालिबात, हम ए नुक्ता ए और बी की मदद से M1 निकालेंगे और इसी तरह से अज़ीज़ तलबा तालिबात, हम ओ और बी की मदद से M2 निकालेंगे। और अज़ीज़ तलबा तालिबात, जब हम इन दो नुकात को मालूम कर चुके होंगे, फिर हम इनका दरमियानी फ़ासला और इसी तरह से ओ ए का दरमियानी फ़ासला मालूम करेंगे, जिससे हम इस चीज़ को साबित करेंगे। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा तालिबात, हम लिखेंगे कि तख़त ए बी का दरमियानी नुक्ता M1 है। इसलिए अज़ीज़ तलबा तालिबात, हम ए और बी की मदद से M1 की कीमत मालूम करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा M1। तो यहाँ पे हम x की कीमतों को जमा करके 2 पे तकसीम करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 3 जमा 3 बटा 2 और इसी तरह से y की कीमतों को जमा करेंगे 5 जमा 0 बटा 2। तो यहाँ से इसको हम हल करेंगे, तो ये अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारे पास बनेगा M1 बराबर है M1 3 जमा 3 6 और 6 को 2 पे तकसीम करने पे हमें मिलेगा 3 और इसी तरह से ये हमारे पास है 5 बटा 2। तो ये अज़ीज़ तलबा तालिबात, हमने M1 की कीमत मालूम कर ली। इसके बाद हम वस्ती नुक्ता M2 निकालते हैं। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा तालिबात लिखेंगे M2 की तख़त ओ बी का वस्ती नुक्ता है, ओ बी का दरमियानी नुक्ता है। इसलिए अज़ीज़ तलबा तालिबात, हम ओ और बी की मदद से M2 निकालेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा M2 बराबर है M2 बराबर है M2 और कीमतों को हम जमा करके 2 पे तकसीम करेंगे। इसी तरह से y की कीमतों को हम जमा करके 2 पे तकसीम करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 3 बटा 2 5 बटा 2। अब अज़ीज़ तलबा तालिबात, हम ओ और ए के दरमियान फ़ासला मालूम करते हैं। अब ओ ए बराबर है जज़र में। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा तालिबात, ओ और ए नुकात के मुताबिक हम फ़ासला के कुलिया में कीमतें दर्ज करते हैं। 3 नफ़ी 0 का मुरब्बा जमा 0 नफ़ी 0 का मुरब्बा। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा तालिबात, इसको मज़ीद मुख्तसर करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा ओ ए बराबर है। तो ये अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारे पास बनेगा
3 का मुरब्बा और ये हमारे पास बनेगा 0। तो यहाँ पे मुरब्बा और जज़र आपस में कट जाएंगे तो ओ ए की कीमत हमारे पास आ गई 3। इसके बाद अजीज़ तलबा तालिबात हम M1 और M2 के दरमियानी फासला को मालूम करते हैं। अब M1 M2 का दरमियानी फासला, तो ये अजीज़ तलबा तालिबात इनकी कीमतों के मुताबिक हम कुलिया के फार्मूला में दर्ज करते हैं। तो हमें कुछ इस तरह से ये बनेगा 3/2 नफ़ी 3 का मुरब्बा जमा 5/2 नफ़ी 5/2 का मुरब्बा। तो ये अजीज़ तलबा तालिबात रकम हमारे पास 0 बनेगी। तो पहली रकम को हम हल करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा, इसको अजीज़ तलबा तालिबात हम बज़रिया ज़ाफ़कल हल करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 3 नफ़ी इस 2 को हम 3 से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बनेगा 6। और अगली रकम हमारे पास बनी 0 का मुरब्बा। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा जज़र में नफ़ी 3/2 का मुरब्बा। तो यहाँ से अजीज़ तलबा तालिबात हम इस रकम का मुरब्बा लेंगे तो मुरब्बा लेने से ये हमारे पास बनेगा 9/4 और 9/4 का जज़र अजीज़ तलबा तालिबात हमारे पास 3/2 के बराबर होगा, यानी ये हमारे पास M1 M2 जो है वो 3/2 के बराबर आ गया। तो यहाँ से अजीज़ तलबा तालिबात हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं M1 M2 बराबर है 1/2 ज़रब 3 और हम जानते हैं कि हमारे पास जो O से A तक का फासला है वो भी 3 के बराबर है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं M1 M2 बराबर है 1/2 और ज़रब OA। तो ये अजीज़ तलबा तालिबात हमने साबित कर लिया कि हमारे पास M1 M2 का जो दरमियानी फ़ासला है वो OA के दरमियानी फ़ासला का निस्फ़ है। इसके बाद हम एक अहम नोट देखते हैं। अगर दो नुकात P x1, y1 और Q x2, y2 का दरमियानी नुक्ता M जो कि x1 जमा x2/2, y1 जमा y2/2 हो तो M दोनों नुकात P और Q से यकसा फासले पर है, यानी M से Q तक का फासला और P से M तक का फासला बराबर होंगे। यानी अजीज़ तलबा तालिबात अगर हमारे पास यहाँ पे नुक्ता P है और यहाँ पे हमारे पास नुक्ता Q है और M अगर इनका दरमियानी फासला है तो अजीज़ तलबा तालिबात P से M तक का फासला और इसी तरह से M से Q तक का फासला आपस में बराबर होंगे। इसके बाद अगर हम देखें M दोनों नुकात के मिलाने वाले किता ख़त PQ पर वाक़ है, तो M को अगर हम देखें तो इस किता ख़त के ऊपर वाक़ है। इसके बाद अगर हम देखें तीसरा नुक्ता, हर नुक्ता R जो मस्तवी में नुकात P और Q से यकसा फासले पर हो, ज़रूरी नहीं कि वो इनका दरमियानी नुक्ता हो। तो चूँकि M नुक्ता अजीज़ तलबा तालिबात इनका दरमियानी नुक्ता है और M जो है वो इन दोनों नुकात से बराबर फासले पर है, तो ज़रूरी नहीं यहाँ पे अगर अजीज़ तलबा तालिबात अगर हम कोई नुक्ता लेते हैं S और अगर P से S तक का फासला और Q से S तक का फासला अगर बराबर होगा तो अजीज़ तलबा तालिबात शक्ल की मदद से भी हमें पता चल रहा है कि S जो है वो PQ का वस्ती नुक्ता नहीं है। तो हर नुक्ता R जो मस्तवी में नुकात P और Q से यकसा फासले पर हो तो वो ज़रूरी नहीं होगा कि वो इनका दरमियानी नुक्ता होगा। तो यहाँ पे जैसा कि अजीज़ तलबा तालिबात एक R नुक्ता दिया गया है, नुकात P और Q से यकसा फासला पर है, लेकिन R जो है वो नुकात P और Q का दरमियानी नुक्ता नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें अजीज़ तलबा तालिबात तो यहाँ पे जो यहाँ पे हमारे पास जो नुकात हैं, यानी एक हमारे पास नुक्ता R है, एक P है और एक Q है। तो यहाँ से हमने R Q फासला निकाला, R से Q तक का फासला निकाला और इसी तरह से R से P तक का फासला निकाला, तो वो हमारे पास यकसा फासला आ रहा है। और अगर हम देखें तो अगर हम P और Q का अजीज़ तलबा तालिबात वस्ती नुक्ता निकालते हैं तो वो हमारे पास है कुछ इस तरह से बनेगा 3 नफ़ी 3,
क्योंकि हमारे पास x की कीमतें हैं 3 और नफ़ी 3, तो ये हमारे पास बनेगा 3 नफ़ी 3 बटा 2 कॉमा 0 जमा 0 बटा 2। इनको जमा करने से अजीज़ तलबा, इनको हल करने से हमारे पास ये बनेगा 3 नफ़ी 3 0 बनेगा और ये हमारे पास बनेगा 0 कॉमा 0। तो अजीज़ तलबा तालिबात, अगर हम देखें तो हमारे पास जो नुक्ता R है वो P और Q से यकसा फासले पर है, लेकिन हमारे पास जो PQ का वस्ती नुक्ता है वो 0 0 बन रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें जो नुक्ता दिया गया है वो 0 कॉमा 1 है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है और नुकात P और Q का जो दरमियानी नुक्ता है R 0 1 नहीं, क्योंकि हमने अभी देखा कि हमारे पास जो P और Q नुकात हैं उनका जो दरमियानी नुक्ता है वो 0 0 आया है, बल्कि R 0,0 दरमियानी नुक्ता है और ये दोनों नंबर आपस में बराबर नहीं हैं। याद रहे कि दो नुकात का दरमियानी नुक्ता सिर्फ एक ही नुक्ता हो सकता है। तो दो नुकात हैं, अगर हमारे पास एक नुक्ता है P और इसी तरह से एक नुक्ता Q है, तो इन नुकात का दरमियानी नुक्ता सिर्फ और सिर्फ एक ही नुक्ता होगा। इस नुक्ते के अलावा अगर कोई और नुकात हैं जिनका P और Q से फासला बराबर है, तो अजीज़ तलबा तालिबात वो दरमियानी नुक्ते नहीं होंगे, दरमियानी नुक्ता सिर्फ एक ही नुक्ता होगा। तो इन बातों को आप अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद अजीज़ तलबा तालिबात हम शुरू करते हैं मश्क नंबर 9.3 और उसका सवाल नंबर 1। मुंदरजा झेल नुकात के जोड़ों को मिलाने से किता खत का दरमियानी नुक्ता मालूम कीजिए। तो चलिए अजीज़ तलबा तालिबात, हम इसका ए जुज़ शुरू करते हैं। ए जुज़ में हमारे पास नुक्ता ए है 9,2 और इसी तरह से नुक्ता बी है 7,2। तो अजीज़ तलबा तालिबात, हम इसका हल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अजीज़ तलबा तालिबात हम वस्ती नुक्ता का यानी दरमियानी नुक्ता का फार्मूला लिखते हैं। उसको अगर हम m से ज़ाहिर करते हैं तो वस्ती नुक्ता का जो कुलिया है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है, x1 जमा x2 बटा 2 कॉमा y1 जमा y2 बटा 2। तो इस सवाल के जितने भी अजीज़ तलबा तालिबात जुज़ हैं उन सब में हम इसी कुलिया का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। तो अजीज़ तलबा तालिबात, सबसे पहले हम इन नुकात को यानी नुक्ता ए और बी का दरमियानी नुक्ता निकालते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 9 जमा 7 बटा 2 कॉमा 2 जमा 2 बटा 2। तो यहाँ पे इसको हम मज़ीद हल करते हैं अजीज़ तलबा तालिबात। तो ये हमारे पास बनेगा 9 जमा 7 हमारे पास अजीज़ तलबा तालिबात बनेगा 16 बटा 2 कॉमा 2 जमा 2 4 बटा 2। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 16 2 को तकसीम करेंगे 8 और 4 और 2 को तकसीम करेंगे तो 2। ये हमारा जुज़ नंबर ए में ए और बी का दरमियानी नुक्ता आ गया। इसके बाद हम बी जुज़ करते हैं और बी जुज़ में हमें नुकात दिए गए हैं। ए है 2 कॉमा नफ़ी 6 और बी है 3 कॉमा नफ़ी 6। तो चलिए अजीज़ तलबा तालिबात, हम इसको कुलिया में दर्ज करते हैं इन कीमतों को। तो ये हमारे पास बनेगा 2 जमा 3 बटा 2 कॉमा नफ़ी 6 बटा 2। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करेंगे। तो इसको हल करने पे अजीज़ तलबा तालिबात ये हमारे पास बनेगा 5 बटा 2 कॉमा नफ़ी 12 बटा 2। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद मुख्तसर करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 5 बटा 2 कॉमा नफ़ी 6। तो ये अजीज़ तलबा तालिबात, हमने इसका बी जुज़ हल कर लिया। इसके बाद हम सी जुज़ में दिए गए नुकात का वस्ती नुक्ता निकालेंगे। सी में नुकात दिए गए हैं, ए है नफ़ी 8 कॉमा 1 और इसी तरह से बी है 6 कॉमा 1। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा तालिबात इसको यहाँ से हम हल करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा m
x की कीमतों को जमा करेंगे, नफ़ी 8 जमा 6/2, और इसी तरह से y की कीमतों को जमा करेंगे और 2 पे तकसीम करेंगे। तो यहाँ से इसको हम हल करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा नफ़ी 2/2 कॉमा 2/2। यहाँ से इनको हम तकसीम करते हैं, तो तकसीम करने पे ये हमारे पास बनेगा नफ़ी 1,1। तो ये अज़ीज़ तलबा तालिबात हमने सी जुज़ में दिए गए नुकात का वस्ती नुक्ता मालूम कर लिया। इसके बाद हम डी जुज़ करते हैं। डी जुज़ में हमारे पास नुक्ता ए है नफ़ी 4,9 और नुक्ता बी है नफ़ी 4, नफ़ी 3। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात हम कीमतों को कुलिया में दर्ज करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा नफ़ी 4/2 9 नफ़ी 3/2। तो यहाँ से इसको हम हल करेंगे, तो हल करने पे ये हमारे पास बनेगा नफ़ी 8/2 6/2। तो इन नंबरों को हम तकसीम करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा नफ़ी 4,3। तो ये अज़ीज़ तलबा तालिबात हमने डी में दिए गए नुकात का वस्ती नुक्ता मालूम कर लिया। इसके बाद हम ई में दिए गए नुक्ता को देखते हैं, और ई में हमारे पास ए नुक्ता है 3, नफ़ी 11 और बी है 3, नफ़ी 4। तो इन कीमतों को हम कुलिया में दर्ज करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 3 जमा 3/2 नफ़ी 11 नफ़ी 4/2। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 6/2 और नफ़ी 4 और नफ़ी 11 नफ़ी 15 बनेगा नफ़ी 15/2। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद मुख्तसर करते हैं, तो अज़ीज़ तलबा तालिबात ये हमारे पास बनेगा 3, नफ़ी 15/2, या इसको अज़ीज़ तलबा तालिबात हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3, नफ़ी 7.5। 15 को 2 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास नफ़ी 7.5 आएगा। तो इसके बाद अज़ीज़ तलबा तालिबात हम जुज़ एफ़ करते हैं, और जुज़ एफ़ में दिए गए नुकात हैं ए है 0,0 और बी है 0, नफ़ी 5। तो इन नुकात को हम कुलिया में दर्ज करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा एम, और नुकात हमारे पास है 0 जमा 0/2 0 नफ़ी 5/2। तो ये हमारे पास बनेगा एम। अज़ीज़ तलबा तालिबात ये हमारे पास बनेगा 0, और दूसरा इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास बनेगा नफ़ी 5/2। तो ये हमने अज़ीज़ तलबा तालिबात अगर हम इसको मज़ीद मुख्तसर करना चाहें, तो ये हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 0, नफ़ी 2.5, क्योंकि इन नंबरों को तकसीम करने पे हमारे पास 2.5 आएगा। तो ये अज़ीज़ तलबा तालिबात हमने एफ़ जुज़ में दिए गए नुकात का वस्ती नुक्ता मालूम कर लिया। इसके बाद हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है कि तहत पी क्यू का कोना नुक्ता पी नफ़ी 3,6 पर है और इसका दरमियानी नुक्ता 5,8 है। नुक्ता क्यू के कोऑर्डिनेट मालूम करें। तो चलिए अज़ीज़ तलबा तालिबात हम इसका हल शुरू करते हैं। तो मालूमात के मुताबिक अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारे पास कुछ इस तरह का किता ख़त बनता है। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारे पास नुक्ता पी है जो कि नफ़ी 3,6 है, और इसी तरह से यहाँ पे अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारे पास कोई नुक्ता क्यू है और ये पी क्यू किता ख़त बनता है, और इसी तरह से इनका जो अज़ीज़ तलबा तालिबात दरमियानी नुक्ता है वो 5,8 है। इसको हम आर के बराबर फ़र्ज़ करते हैं, तो ये हमारे पास है 5,8। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात हमने एक्स और वाई की कीमत मालूम करनी है। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात हम जानते हैं कि हम
बिल्कुल इस सवाल जैसी एक मिसाल भी पहले हल कर चुके हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से अगर हम देखें तो अगर हम नफ़ी 3 और x को जमा करके 2 पे तक़सीम करते हैं तो हमें ये दरमियानी नुक्ता मिलता है। और इसी तरह से अज़ीज़ तलबा व तालिबात अगर हम 6 और y को जमा करते हैं तो हमें ये दरमियानी नुक्ता मिलता है। तो इसकी मदद से हम अज़ीज़ तलबा व तालिबात x और y की कीमतें मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम दरमियानी नुक्ता का फ़ॉर्मूला लिखते हैं, फिर उस फ़ॉर्मूला की मदद से हम इन कीमतों को मालूम करेंगे। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास दरमियानी नुक्ता फ़ॉर्मूला है m x, y बराबर है x1 जमा x2 बटा 2, y1 जमा y2 बटा 2। तो चलिए अज़ीज़ तलबा तालिबात, जिस तरह से आपको शक्ल की मदद से मैंने समझाया, हम उस तरह से x और y की कीमतों को मालूम करते हैं। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, यानी अगर हम नफ़ी 3 और x को जमा करके 2 पे तक़सीम करते हैं तो हमें 5 मिलेगा। और इसी तरह से अज़ीज़ तलबा तालिबात अगर हम 6 और y को जमा करके 2 पे तक़सीम करते हैं तो हमें 8 मिलेगा। तो इन दो मसवातों से हम आसानी से x और y की कीमतें निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम 2 को दूसरी जानिब लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा 10। इस नफ़ी 3 को इस जानिब लेकर आते हैं तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है 10 जमा 3। तो x की कीमत आएगी 13। इसके बाद अज़ीज़ तलबा तालिबात इस 2 को हम दूसरी जानिब लेकर चलते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 6 जमा y बराबर है 16। और इस 6 को हम दूसरी जानिब लेकर जाते हैं तो ये हमारे पास बनेगा y बराबर है 16 नफ़ी 6 और y की कीमत अज़ीज़ तलबा तालिबात आएगी 10। लिहाजा हमारे पास जो q है, q x, y ये बनेगा 13, 10 के। तो ये अज़ीज़ तलबा व तालिबात सवाल नंबर 2 का हल मुकम्मल हो गया। इसके बाद हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, साबित कीजिए कि एक कायमा ज़ाविया मुसल्लस के वितर का दरमियानी नुक्ता मुसल्लस के तीनों नुकात P, Q और R से यकसा फासला पर है। तो चलिए अज़ीज़ तलबा व तालिबात हम इसका हल शुरू करते हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इसको मैं एक शक्ल की मदद से आपको समझाता हूँ। अगर हमारे पास ये एक कायमा ज़ाविया मुसल्लस हो और अज़ीज़ तलबा व तालिबात यहाँ पे इसका वस्ती वितर का वस्ती नुक्ता बनता है, तो हमने साबित करना है, साबित कीजिए एक कायमा ज़ाविया मुसल्लस के वितर का दरमियानी नुक्ता। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात इसको अगर हम P, Q और R का नाम देते हैं तो अगर हम देखें तो वितर जो है वो QR बनता है। तो वितर का जो दरमियानी नुक्ता है, ये दरमियानी नुक्ता बना वितर का, इसको अगर हम M के साथ ज़ाहिर करें तो ये दरमियानी नुक्ता मुसल्लस के तीनों नुकात यानी P, Q और R से यकसा फासले पर है। यानी हमने फिर साबित करना है कि M से P तक का फासला, इसी तरह से M से Q तक का फासला और इसी तरह से M से R तक का फासला यकसा होगा। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि हम नहीं जानते कि मुसल्लस के जो नुकात P, Q और R हैं वो किस जगह पे मौजूद है। अभी तो हमने लिख लिया है यहाँ पे कि ये नुक्ता P है, Q है और R है। तो चूँकि इन नुकात की अज़ीज़ तलबा तालिबात जगह के बारे में हमें ये मालूम नहीं है कि किस जगह पे मौजूद हैं, इसलिए हमें ये भी नहीं पता अभी कि कौन सा इस मुसल्लस का वितर बनेगा। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, सबसे पहले हम ये जानने के लिए कि कौन सा ज़िला मुसल्लस का वितर बनेगा, उसके लिए हम इस 3 अज़ला चूँकि नुकात P, Q, R हैं, तो हम अज़ीज़ तलबा तालिबात P, Q, R और PR जो इज़ला बनेंगे उनकी लंबाइयाँ मालूम करेंगे और उन लंबाइयों को देखकर हम मसला फिसागोरस की मदद से देखेंगे कि कौन सा ज़िला वितर बनता है। जब हमें पता चल जाएगा कि ये ज़िला वितर है
तो फिर अज़ीज़ तलबा व तालिबात उसके दो नुकात की मदद से हम उसका वस्ती नुक्ता निकालेंगे और वस्ती नुक्ता निकालने के बाद फिर हम देखेंगे कि वो वस्ती नुक्ता तीनों नुकात यानी पी क्यू आर से यकसा फासले पर है। तो चलिए अज़ीज़ तलबा व तालिबात सबसे पहले हम तीनों इज़ला की लंबाइयों को मालूम करते हैं। तो हमारे पास अज़ीज़ तलबा व तालिबात जो नुकात दिए गए हैं नफ़ी 2,5 नुक्ता क्यू है 1,3 और इसी तरह से नुक्ता आर है नफ़ी 1,0। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारे पास जो फ़ासला मालूम करने का कुलिया है वो हमारे पास है x2 नफ़ी x1 का मुरब्बा जमा y2 नफ़ी y1 का मुरब्बा। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा तालिबात सबसे पहले हम आर क्यू ज़िला की लंबाई मालूम करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा आर क्यू। तो नुक्ता आर और क्यू को हम इस कुलिया में दर्ज करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 1 नफ़ी 1 का मुरब्बा जमा 3 नफ़ी 0 का मुरब्बा। इसको हम यहाँ से हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1 जमा 1 का मुरब्बा जमा 3 का मुरब्बा। तो ये अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारे पास बनेगा 1 जमा 1 हमारे पास बनेगा 2 का मुरब्बा जमा 3 का मुरब्बा। तो ये हमारे पास बनेगा अज़ीज़ तलबा तालिबात 4 जमा 9। इनको जमा करने से हमारे पास आएगा जज़र में 13 और इसको हम नंबर 1 का नाम देंगे। इसके बाद हम इसके दूसरे ज़िला की लंबाई मालूम करते हैं। दूसरा ज़िला हमारे पास इसका बनता है QP। अब ज़िला QP की हम लंबाई मालूम करेंगे। नुक्ता P और Q को हम फार्मूला में दर्ज करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा नफ़ी 2 नफ़ी 1 का मुरब्बा जमा 5 नफ़ी 3 का मुरब्बा। यहाँ से इसको हम हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा नफ़ी 3 का मुरब्बा जमा 2 का मुरब्बा। इसको हम मज़ीद हल करते हैं अज़ीज़ तलबा तालिबात तो ये हमारे पास है बनेगा जज़र में 9 जमा 4 और 9 जमा 4 हमारे पास आएगा जज़र में 13। तो ये हमने ज़िला QP मालूम कर लिया और इसको हम देते हैं नंबर 2 का नाम। इसके बाद हम RP ज़िला की लंबाई मालूम करेंगे और नुक्ता R और P को हम फासला के कुलिया में दर्ज करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा नफ़ी 2 नफ़ी 1 का मुरब्बा जमा 5 नफ़ी 0 का मुरब्बा और इसको यहाँ से हम हल करते हैं। तो हल करने पे अज़ीज़ तलबा तालिबात ये हमारे पास बनेगा नफ़ी 2 जमा 1 का मुरब्बा जमा 5 का मुरब्बा। तो ये अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारे पास बनेगा नफ़ी 2 जमा 1 हमारे पास आएगा नफ़ी 1 का मुरब्बा जमा 5 का मुरब्बा 25 के बराबर है। नफ़ी 1 का मुरब्बा जो है वो 1 के बराबर है 1 जमा 25 और 1 जमा 25 जो है वो जज़र में 26 के बराबर है और इसको हम नंबर 3 का नाम देते हैं। अब अज़ीज़ तलबा तालिबात अगर हम नंबर 1 और 2 को जमा करते हैं अब नंबर 1 और 2 से 1 और 2 में अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारे पास QP है। QP का हम मुरब्बा लेते हैं और इसी तरह से हम RQ का मुरब्बा लेते हैं और इनका मजमुआ देखते हैं। QP हमारे पास था जज़र में 13 और इसी तरह से RP हमारे पास था जज़र में 13। अगर इनके हम मुरब्बा लेते हैं तो अज़ीज़ तलबा तालिबात ये हमारे पास बनेगा 13 जमा 13 यानी यहाँ पे हम लिखेंगे 13 जमा 13 और इनको जमा करने से हमारे पास आता है 26। और अगर हम देखें तो ये अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारे पास जो RP था RP जो हमने मालूम किया वो भी 26 के बराबर था। तो इसका मतलब हुआ इस तरह हमारे पास अज़ीज़ तलबा तालिबात QP का मुरब्बा जमा
आर क्यू का मुरब्बा ये बराबर आता है आर पी के मुरब्बा के। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास जो आर पी है वो अजीज़ तलबा तालिबात इसका वितर है। यूं आर पी वितर हुआ। तो अजीज़ तलबा तालिबात आर पी वितर है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो अजीज़ तलबा तालिबात यहाँ पे अगर हम शक्ल बनाते हैं, तो अगर ये हमारे पास नुक्ता आर है, ये नुक्ता पी है, तो ये नुक्ता अजीज़ तलबा तालिबात क्यू होगा। तो अब हम नुक्ता पी और आर की मदद से हम इनका वस्ती नुक्ता निकालते हैं और उस वस्ती नुक्ता को हम एम का नाम देंगे। फर्ज करें जिला आरपी का दरमियानी नुक्ता एम एक्स वाई है। तो चूँकि अजीज़ तलबा तालिबात हमारे पास आर है नफ़ी 1,0 और हमारे पास पी है नफ़ी 2,5, तो इन नुकात की मदद से हम एम की कीमत निकालते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा नफ़ी 2 नफ़ी 1/2,5 जमा 0/2। तो यहाँ से इसको हम हल करते हैं, तो हल करने पे हमारे पास m आएगा नफ़ी 3/2, 5/2। अब अजीज़ तलबा तालिबात अब इसका दरमियानी नुक्ता का फासला तीनों नुकात यानी P, Q और R से मालूम करते हैं। अब m नफ़ी 3/2, 5/2 का नुकात P, Q और R से फासला मालूम करते हैं। और ये फासले अजीज़ तलबा तालिबात बनेंगे MP, इसी तरह से MQ और तीसरा बनेगा MR। और हमने देखना है कि वस्ती नुक्ता इन तीनों नुकात से यकसा फासले पर है या नहीं। तो चलिए अजीज़ तलबा तालिबात फासला के कुलिया की मदद से हम सबसे पहले MP मालूम करते हैं और नुक्ता M और नुक्ता P को हम कुलिया में दर्ज करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। जज़र में नफ़ी 2 नफ़ी 3/2 का मुरब्बा जमा 5 नफ़ी 5/2 का मुरब्बा। तो यहाँ से इसको हम हल करते हैं अजीज़ तलबा तालिबात। तो हल करने पे ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। नफ़ी 2 जमा 3/2 का मुरब्बा जमा, यहाँ पे अजीज़ तलबा तालिबात इनको अगर हम हल करें ज़ाफ़कल की मदद से, तो ये हमारे पास बनेगा 10 नफ़ी 5/2 का मुरब्बा। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करते हैं और हम पहली रकम को भी ज़ाफ़कल के ज़रिए से मुख्तसर करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा नफ़ी 4 जमा 3/2 का मुरब्बा और ये हमारे पास बनेगा 5/2 का मुरब्बा। यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करते हैं। तो ये अजीज़ तलबा तालिबात हमारे पास बनेगा नफ़ी 1/2 का मुरब्बा जमा 5/2 का मुरब्बा। यहाँ से हम इसको मज़ीद हल करते हैं अजीज़ तलबा तालिबात। ये हमारे पास बनेगा जज़र में 1/4 जमा 25/4। तो यहाँ से इसको बज़रिया ज़ाफ़कल हल करते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 4 और ऊपर की रकूम आएंगी 1 जमा 25 और 25 और 1 को हम जमा करते हैं। तो ये हमारे पास आएगा
जज़र में 26/4। इसका हम जज़र लें तो ये अज़ीज़ तलबा तालिबात ये हमारे पास बनेगा 26 जज़र में और बटा 2, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2 जज़र में 26। और इसको अज़ीज़ तलबा तालिबात हम ए का नाम देते हैं। इसके बाद हम एम और क्यू के दरमियान फासला मालूम करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा नुकात के मुताबिक अज़ीज़ तलबा तालिबात 1-3/2 का मुरब्बा जमा 3-5/2 का मुरब्बा। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करेंगे तो ये अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारे पास बज़रिया ज़ाफ़कल बनेगा 2-3/2 का मुरब्बा जमा 6-5/2 का मुरब्बा। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा जज़र में 1/2 का मुरब्बा जमा 1/2 का मुरब्बा। यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करते हैं अज़ीज़ तलबा तालिबात। अब अज़ीज़ तलबा तालिबात हम एम क्यू मालूम करेंगे। नुकात के मुताबिक ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 1-3/2 का मुरब्बा जमा 3-5/2 का मुरब्बा। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा बज़रिया ज़ाफ़कल हमारे पास बनेगा 2-3/2 का मुरब्बा जमा 6-5/2 का मुरब्बा। इसको हम मज़ीद मुख्तसर करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा जज़र में 5/2 का मुरब्बा जमा 1/2 का मुरब्बा। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करते हैं अज़ीज़ तलबा तालिबात। तो ये हमारे पास बनेगा 25/4 जमा 1/4। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। बज़रिया ज़ाफ़कल इसको देखते हैं तो इसका ज़ाफ़कल आएगा 4 और हमारे पास ये बनेगा 25 जमा 1। 25 जमा 1 हमारे पास आएगा 26। तो इसको अज़ीज़ तलबा तालिबात हम लिखेंगे 26/4। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद मुख्तसर करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा जज़र में 26/2, जिसको हम मज़ीद आसान शक्ल में लिख सकते हैं 1/2 जज़र में 26। और इसको अज़ीज़ तलबा तालिबात हम बी का नाम देते हैं। इसके बाद हम एम और आर के दरमियानी फासला को मालूम करते हैं। अब एम आर बराबर है जज़र में नुक्ता एम और आर के मुताबिक ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 1 जमा 3/2 का मुरब्बा जमा 0-5/2 का मुरब्बा। तो यहाँ से अज़ीज़ तलबा तालिबात इसको हम मज़ीद मुख्तसर करते हैं तो ये हमारे पास है बज़रिया ज़ाफ़कल बनेगा 2 जमा 3/2 का मुरब्बा जमा। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा तालिबात ये हमारे पास है 0-5/2 बनेगा 5/2 का मुरब्बा। इसको हम यहाँ से मज़ीद हल करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 3-2 जो है वो 1/2 बनेगा। तो ये हमारे पास बनेगा 1/2 का मुरब्बा और 5/2 का मुरब्बा बनेगा 25/4। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा जज़र में 1/4 जमा 25/4। और यहाँ से अज़ीज़ तलबा तालिबात ये हमारे पास बनेगा 4, इसका ज़ाफ़कल आएगा 1 जमा 25 और ये हमारे पास बनेगा जज़र में 26/4, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 26/2 और मुख्तसर शक्ल में इसको हम 1/2 जज़र में 26 लिख सकते हैं और इसको हम सी का नाम देते हैं। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात
ए, बी और सी से हमें पता चला कि हमारे पास वितर के वस्ती नुक्ता यानी एम से तीनों नुकात तक का जो फासला है वो बराबर है, जो कि 1/जज़र में 26 के बराबर है। इसलिए अजीज़ तलबा तालिबात नुक्ता एम नुकात पी क्यू आर से यकसा फासले पर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए, बी और सी से एम से पी तक का फासला बराबर है एम से क्यू तक के फासला के, और ये बराबर है एम से आर तक के फासले के, यानी ये तीनों फासले ही आपस में बराबर हैं। आखिर पे हम लिखेंगे तो एम नुकात पी क्यू और आर से यकसा फासला पर है। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 3 का हल मुकम्मल हो गया। आज के इस लेक्चर में हमने मिसाल नंबर 4 को हल किया और मश्क नंबर 9.3 के पहले 3 सवाल हल किए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन सवालात की अच्छे से समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।